जम्मू का मशहूर जैन बाज़ार, जिसे हम सराफा बाज़ार के नाम से भी जानते हैं, एक बार वहाँ के सारे ज्वेलर्स मिलकर उस वक्त के एसएसपी जम्मू से मिलने गए, उनसे कंप्लेन करने के लिए, उनसे गुहार लगाने के लिए कि उनसे ज़बरदस्ती हफ्ता वसूली की जा रही है। उस वक्त के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन, मशहूर क्रिमिनल, उसके द्वारा और उसके गैंग के द्वारा हफ्ता वसूली आप जानते हैं कि ज़बरदस्ती लोगों से पैसे ऐंठना, उनसे लगातार पैसे लेना, डरा धमका कर। ये सारे लोग मिलकर उस वक्त के एसएसपी के ऑफिस पहुँचे और जब एसएसपी वहाँ पर ना मिले तो उन्होंने सोचा कि उनसे घर पर जाकर मिल लिया जाए। और जब ये सारे लोग वहाँ पर एसएसपी के घर के पास पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह गए। वो जिस अंडरवर्ल्ड डॉन की कंप्लेन लेकर वहाँ पर गए थे, वो वहाँ एसएसपी के घर की छत पर पतंगबाजी कर रहा था। ये देखकर वो सारे के सारे लोग उल्टे पांव वहाँ से वापस आ गए और उन्होंने हफ्ता देना जारी रखना और अपनी कंप्लेन ना करना ही बेहतर समझा। कौन था ये अंडरवर्ल्ड डॉन और कैसे थे हमारे जम्मू शहर के हालात 90 के दशक में, बात करेंगे अपने प्रोग्राम इनसाइट में। मुंबई की तर्ज पर जम्मू में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का दौर शुरू हुआ लेट 80s में और इसी के साथ शुरू हुआ गैंगवार, इनकाउंटर्स और हफ्ता वसूली का दौर। और इस सब का किंग पिन था राजू कबूतरबाज, जिसने कि जम्मू में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की शुरुआत की। हालांकि इससे पहले भी नाम होते थे जम्मू में, लोगों ने नाम सुने होंगे, जो पुराने लोग हैं उन्होंने नाम सुने होंगे, काका हुसैन, बिन्नी और बलराज सिंह पाऊका। लेकिन उस वक्त ऑर्गेनाइज क्राइम जम्मू में इतना नहीं था। लेकिन अर्ली 90s में और लेट 80s में राजू कबूतरबाज, जो कि किंग पिन था इस सभी ऑर्गेनाइज क्राइम का, उसके द्वारा ये सारी की सारी शुरुआत हुई। राजू कबूतरबाज की 92 में हत्या कर दी गई कुछ लोगों द्वारा, पप्पी सिंबलिया और रियाज द्वारा। इन लोगों द्वारा उसकी हत्या किए जाने के कुछ दिनों के बाद ही पुलिस द्वारा रियाज और उसका एक साथी जो थे वो पुलिस इनकाउंटर में मार गिराए गए। कहा जाता है कि वो लोग सरेंडर कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको मार गिराया। राजू कबूतरबाज की मौत के बाद एंट्री हुई बिल्लू गैंग की। बिल्लू लियाज सिकंदर अरोड़ा, जिसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए। उसके भाई का मर्डर किया गया था क्योंकि वो एक किसी केस में आई विटनेस था, दूसरे ग्रुप द्वारा उसका कत्ल किया गया। और इसके बाद अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए बिल्लू ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा और बहुत जल्दी वो जम्मू का टॉप अंडरवर्ल्ड डॉन जो था वो बन गया। और बिल्लू गैंग की दहशत उस वक्त ऐसी थी कि जगह जगह से हफ्ता वसूली और गैंगवार का दौर जो था वो देखा गया। हमने शुरुआत में बात की थी कि जैन बाज़ार के कुछ ज्वेलर जो थे वो एसएसपी से मिलने गए थे वहाँ पर कंप्लेन करने के लिए। वो कंप्लेन करने गए थे इसी बिल्लू गैंग की और बिल्लू की। और पुलिस का नेक्सस कैसा था कि बिल्लू उस वक्त पुलिस से बचने के बजाय एसएसपी के घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था। ऐसा दौर था 90 के दशक का, मिड 90s का। और जगह जगह गैंगवार एक आम बात थी, पुलिस की पैट्रोनेज एक आम बात थी। पुलिस की पैट्रोनेज क्रिमिनल्स को, क्रिमिनल जो थे पुलिस से बचने के बजाय पुलिस की शेल्टर में ही रहते थे। और एक आम बात जो थी वो बहुत सारे पुलिस अफसर जो थे उनका पुलिस के क्रिमिनल्स के साथ नेक्सस जो था एक आम बात थी, सभी जानते थे। दिस वाज एन ओपन सीक्रेट कि कौन पुलिस अफसर किस गैंग को सपोर्ट करता है। और उस वक्त दबदबा था, सबसे ज़्यादा दबदबा था बिल्लू गैंग का। और इसी बिल्लू की हत्या हुई जम्मू सेंट्रल जेल में। उसकी हत्या की गई संजय शर्मा लियाज संजू से, संजू जो कि अखनूर का रहने वाला था और ऑलरेडी जेल में बंद था। उसके द्वारा हत्या की गई और हत्या का वो दौर भी देखने वाला था कि दोनों गैंग के लोग जो थे वो पूरे जेल में भिड़ रहे थे। और हत्या की गई दातनों द्वारा, क्योंकि जेल के अंदर हथियार नहीं लाए गए थे, दातनों द्वारा ही उसे चाकू की शेप दी गई थी और उससे बिल्लू की हत्या की गई। बिल्लू की हत्या के बाद संजू जो था वो ऑलरेडी जेल में था और उससे इंटेरोगेशन हुई तो पता चला कि बिल्लू जो था वो संजय को मारना चाहता था। ये उसने संजय का ये खुलासा था। एनी हो, संजय जो था वो जेल के में बाद में पैरोल पर छूटने के बाद फरार हो गया और आज तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। बिल्लू गैंग के सफाए के बाद
उसका गैंग जो था वो बिखर गया बिल्लू की मौत के बाद, और उसके गैंग के लोग जो थे उन्होंने अपने अलग अलग गैंग बना लिए, और उसके साथ पुलिस द्वारा कुछ एक सख्ती भी बरती गई उस वक्त के दौर में। हालांकि क्राइम में थोड़ी बहुत कमी आई, लेकिन फिर भी गैंग वार जो थी वो अक्सर बीच बीच में देखी जाती थी। लेकिन जितना कंट्रोल बिल्लू के समय में था वो अब नहीं रहा था क्रिमिनल्स का। और उसके कुछ देर के बाद क्राइम की दुनिया में एंट्री हुई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बकरा गैंग की। बकरा गैंग ने एक बार फिर से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो था वो जम्मू में शुरू हुआ, एंड ऑफ कोर्स पुलिस की पैटर्नों के बिना ये पॉसिबल नहीं था। कुछ एक पुलिस ऑफिसर्स जो थे वो बकरा गैंग को पूरी तरह से सपोर्ट करते थे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, और इसी के साथ जम्मू में फिर से एक बार वो दौर जो था वो शुरू हुआ। हालांकि बकरा की भी हत्या कर दी गई 2008 में एक प्राइवेट क्लिनिक में त्रिकुटा नगर में। उसे वहाँ पर एक ट्रैप द्वारा बुलाया गया, और वहाँ पर दूसरे ग्रुप के लोग, जिसमें कि कहा जाता कि बिल्लू गैंग के लोग ही शामिल थे। बिल्लू के मरने के बाद जो उसके ग्रुप के बाकी लोग बचे थे, जिसमें मेन जो था अक्यूज़ था वो मोहन चीर, जिसे कि अभी रिसेंटली मार गिराया गया दूसरे गैंग। हाल ही में मोहाली में हुई मोहन चीर की हत्या के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उसे कहा जाता है कि बकरा गैंग के लोगों द्वारा, उन लोगों द्वारा कुछ लोग हायर किए गए थे और उन्होंने उसे वहाँ पर मार गिराया मोहाली में। हालांकि मोहन की हत्या के मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक बकरा गैंग द्वारा ही उसकी हत्या की गई। यानी एक बार फिर से हत्याओं का दौर जो था वो देखने को मिला। जम्मू शहर के गैंगस्टर्स और अंडरवर्ल्ड की दुनिया से ये एक बात हमें सामने देखने को मिलती है कि विदाउट पुलिस पैट्रोनेज ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो कहीं नहीं पनप सकता। हमने ये एक बात नोटिस की, और इसके अलावा दूसरी बात जो नोटिस करने वाली है कि क्राइम की दुनिया में कदम रखने वाले हर आदमी का अंजाम वही होता है। एक वक्त क्राइम की दुनिया के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अल्टीमेटली जहाँ तो पुलिस इनकाउंटर में मारे गए और जहाँ फिर आपस की ही गैंगवार में। आशा करते हैं कि पुलिस का शिकंजा जो है इन क्रिमिनल्स पर कसा रहेगा, और आज के दौर में अगर हम बात करें तो पुलिस काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रही है, और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में पुलिस द्वारा काम ऐसा ही किया जाता रहेगा। पुलिस का काम है आम जनता को सुरक्षा मुहैया करवाना, ना कि क्रिमिनल्स को। हम आशा करते हैं कि पुलिस अपना काम मुस्तैदी से करती रहेगी। एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।